आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12th क्लास में बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। उसी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की मैं टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 करवा चुका हूं और आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3। तो बच्चों टाइप नंबर 3 करने से पहले यू मेक श्योर कि आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आती हो और उन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लो, जब भी आप टाइप नंबर 3 को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, पिछले टाइप में हमने सीखा था बच्चों किसी रो या कॉलम में, कंप्लीट रो या कॉलम में 1 1 1 था। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसमें स्टार्टिंग में 1 1 नहीं होगा, लेकिन हम 1 1 बना देंगे। कैसे? जो हमने टाइप नंबर 1 में सीखा था, हम ऐड करके देखेंगे रो या कॉलम को कि उनको ऐड करने पे सेम नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। चाहे हम 2 रो को ऐड करके देखें, चाहे हम 3 रो को ऐड करके देखें, या 2 कॉलम को ऐड करके देखें, या 3 कॉलम को ऐड करके देखें। समझ पा रहे बच्चों? जैसे ही आज की वीडियो ख़त्म होगी प्यारे बच्चों, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा और उस असाइनमेंट को करने की ज़रूर कोशिश करें आप सभी, और उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारे सीबीएसई दिल्ली 2017 बोर्ड में आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग जब भी आपके सामने कोई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है क्या ऐड करके सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इस कंप्लीट C1 C2 और C3 को ऐड करोगे तो क्या बनना देखते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 3y। इसी तरीके से x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 3y, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 3y, यानी कि सेम बन रहा है। तो पहला ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, मैंने लगा दिया कॉलम ऑपरेशन, कोई प्रॉब्लम। अब अगर आप रो को भी ऐड करके देखोगे तो भी सेम बन रहा है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 3y, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x 3y। तो जब रो को भी ऐड करके सेम बने, कॉलम को भी ऐड करके सेम बने, तो जो ऑपरेशन आपका मन करे वो ऑपरेशन आप लगा सकते हो। तो मैंने कॉलम वाला ऑपरेशन लगा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया, C1 C2 और C3 आपको करने का तरीका मैं डिटेल में पहले सिखा चुका हूँ। तो इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। और आपको पता होगा बच्चों, जिसको चेंज किया है उसी को चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे x प्लस वाई x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y, x प्लस वाई x। समझ पा रहे हो बच्चों कोई बात? उसके बाद आप सभी को पता है बच्चों कि डिटर्मिनेंट के अंदर हम किसी भी सिंगल रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ C1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x प्लस 3y। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 1 1। अंदर ये x प्लस वाई x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस वाई और x। ठीक है बच्चों, और अगर आपको पिछली टाइप याद है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था जहाँ आपको 1 1 नज़र आ जाए आपके ऑपरेशन फिक्स होते हैं, आपको वही ऑपरेशन लगाने हैं, चाहे आपको कुछ भी प्रूव करना हो। बच्चों देखो, मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, अब तक एक भी क्वेश्चन में मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ क्या प्रूव करना है। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और जो आपको दिया गया है उसी पे फोकस करोगे तो आप आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। तो मैंने पिछले टाइम में सिखाया था, जहाँ 1 1 है वहाँ फिक्स ऑपरेशन है, आप डायरेक्ट ऑपरेशन लगाओगे। कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, रो 2 को चेंज करोगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज करोगे रो 3 माइनस रो 1। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 1 1 अगर कॉलम में है तो रो ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, और अगर ये 1 1 रो में है तो यहाँ कॉलम ऑपरेशन। अगला एग्जांपल मैंने वही लिया है तो वहाँ बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये ऑपरेशन जब आप लगाओगे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो आप रो 1 को चेंज नहीं करे तो एज इट इज लिखोगे। समझ पा रहे हो? 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 0। इसमें से इसको माइनस करोगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई। जिस बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं पता कि ये माइनस वाई कहाँ से आया, बच्चों वो रफ में जाके अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। बेसिकली हम इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y में से 2y गया माइनस का y। समझ पा रहे हो बच्चों?
फिर रो 3 को चेंज कर रहा, रो 3 माइनस रो 1, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0। इसमें से इसको माइनस करूँगा, x से x कैंसिल, 2y में से y गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया y। इसमें से गया x से x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, माइनस का 2y। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को किसी भी तरीके की। उसके बाद बेटा जहाँ आपको एक लाइन में 2 जीरो नज़र आ जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड कर लो, तो एक्सपेंड करना कैसे, 1 की लाइन में छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, माइनस वाई की माइनस 2y से करोगे प्यारे बच्चों, तो प्लस का 2y स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। या बीच में एक माइनस का साइन, y की माइनस वाई से करोगे माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, समझ पा रहे हो। 2y स्क्वायर में y स्क्वायर जोड़ोगे 3, और 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका 9y स्क्वायर और x प्लस वाई। यही आंसर हमें चाहिए था, ठीक है बच्चों। आसान है क्वेश्चन, बशर्ते कि आप थोड़ा पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो, और जो चीज़ मैंने कही है वो दिमाग में रखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ पा रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, फिर से अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ऐड करोगे तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2z ऑलरेडी है ही, z प्लस z 2z, y प्लस वाई 2y, 2x ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे भी ऐड करके सेम बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रो में सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। इनको ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से, 2z प्लस z 4z हो गया भैया, यहाँ 4x आएगा, यहाँ 4y, यानी कि रो में ऐड करने पे सेम नहीं बन रहा, तो सिर्फ कॉलम पे ऐड करने पे सेम बन रहा है। तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखना बच्चों, दोनों एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है, और ऑपरेशन में बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी वही लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी वही लगा रहा हूँ, और आंसर देखो खुद ब खुद आएगा। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या ऐड करके सेम बन रहा है। कई बार रो ऐड करके सेम बनती है, और कई बार कॉलम ऐड करके सेम बनती है। तो भैया C1 को चेंज कर दे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी क्या बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपको ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप रफ में ऐड करो और यहाँ लिखो। आपने C1 को चेंज किया है तो C2 और C3 एज इट इज़ रहेंगी, तो y प्लस जेड प्लस 2x, ये x, ये y z प्लस x प्लस 2y। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है, जो चीज़ सेम बन गई उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हमने ले लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अंदर यहाँ क्या आ गया 1 1 1, x y प्लस जेड प्लस 2x, ये x, ये y z प्लस x प्लस 2y। कोई प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, जहाँ 1 1 नज़र आ जाए, जहाँ 1 1 नज़र आ जाए आपके फिक्स ऑपरेशन है प्यारे बच्चों। रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज करेंगे रो 3 माइनस रो 1। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑपरेशन लगाओ, हो सकता है कोई और ऑपरेशन लगाने से क्वेश्चन छोटा हो सकता है, लेकिन मुझे तो आपको एक यूनिफॉर्म मेथड बताना ताकि आपकी थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। इसलिए ये अभी एक क्वेश्चन आएगा भी आगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस यूनिफॉर्म मेथड से करोगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, और उसका मेथड चेंज करोगे तो कितना छोटा। तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप करते हो, कि आप चीज़ों को समझ पाओ और ऑपरेशन अपने हिसाब से लगा पाओ। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेशन आप कुछ भी लगा सकते हो, और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में समझा चुका हूँ, ठीक है। चले आगे, चलो बच्चों 2x प्लस वाई प्लस जेड, समझ पा रहे हो। पहली लाइन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट रो एज इट इज, 1 में से 1 गया, कितना बच गया प्यारे बच्चों 0। इसमें से इसको माइनस, अब आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों तो साइड में कर सकते हो, ठीक है। तो साइड में जब आप करने जाओगे तो y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, 2x में से x गया x, यानी कि कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। समझ पा रहे हो, y में से y गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 0, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, x में से x गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 0। इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत। उसके बाद फिर बच्चों वही सिचुएशन, आपको 2 जीरो किसी भी एक लाइन में दिख जाए, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम, आप एक्सपैंड कर सकते
हो, आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो करें बच्चों एक्सपेंड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है 1 एक्सपेंड करेंगे बच्चों, इसकी लाइन छोड़ेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और जीरो की जीरो से करेंगे जीरो, ठीक है बच्चों। इसमें से जीरो माइनस करोगे सेम, एक बार ऑलरेडी बाहर है और एक दो बार ये रहा, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही बच्चों? कोई दिक्कत? एक बात बताओ, दो एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन लेकिन सेम ऑपरेशन से हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, आप अपने कॉन्सेप्ट सही रखो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ इतना हो सकता है कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई क्वेश्चन छोटा, और जो क्वेश्चन हद से बड़े होने लग जाएंगे उसका हम कोई ना कोई अल्टरनेट मेथड ज़रूर ढूंढेंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चले आगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, ये हमारा 2019 CBSE दिल्ली बोर्ड में आया था बच्चों, ठीक है। एक चीज़ मैं हर एक वीडियो में बार बार आपको कहता जा रहा हूँ बच्चों कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। इस टाइप का हमारा पर्पज़ है कि ऐड करके या कैसे भी करके कोई भी एक सिंगल रो या कॉलम में जितने भी एलिमेंट है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें कि तीनों रो या तीनों कॉलम ही ऐड करने पड़े, किसी भी दो रो या दो कॉलम को ऐड करने से भी बात बन सकती है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे प्यारे बच्चों, तो अगर आप ऐड करते हो तीनों रो को, तो तीनों रो को ऐड करने से बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, खाली ए बचेगा, या सी से सी कट जाएगा, ए से ए कटेगा, यहाँ बी, तो यहाँ ए यहाँ बी, ये तो वैसे अलग अलग आ रहा है प्यारे बच्चों, तो तीनों को तो ऐड करने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो अब हम कॉलम में ऐड करके देख ले, तो यहाँ पे भी सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए आ गया, ए से ए कट गया, सी से ए कट गया, बी आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम तीनों रो और तीनों कॉलम ऐड नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो बच्चों? एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ। तो आप तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने से तो बात नहीं बनी, तो क्या दो रो या दो कॉलम को ऐड करने से बात बन सकती है? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दो रो को ऐड कर दूं तो सी से सी कट गया ए प्लस बी, सी से सी कट गया ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी, अरे ये तो सेम बन गया। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा ऑपरेशन है प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, रो वन को चेंज करेंगे रो वन प्लस रो टू। समझ पा रहे बच्चों? जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, तीनों रो को ऐड करना, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई फिक्स नहीं होते, आप जो मन करे वो ऑपरेशन लगा सकते हो, बस आपका पर्पज़ पूरा होना चाहिए। और पर्पज़ बेटर यही रहता है कि ऐड करके सेम बन जाए, क्योंकि सेम बनते ही 1 1 आएगा, और 1 1 बनते हमारे ऑपरेशन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, फिक्स हो जाएंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाए प्यारे बच्चों, रो वन को चेंज कर देते हैं रो वन प्लस रो टू, तो सी से सी कटने के बाद कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे भी सी से सी कटने के बाद ए प्लस बी, या माइनस ए माइनस बी, और माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए प्लस बी। समझ पा रहे हो? तो आपने बाकी रो चेंज नहीं की तो एज इट इज लिखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद ये ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉमन, और जब ए प्लस बी कॉमन आ गया बच्चों, कोई दिक्कत? तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये वन और ये -1, माइनस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हर एक लाइन में क्या बन गया बच्चों, 1 1 1 1 1 तो बन गया प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ +1 नहीं है, क्या है, -1। तो अब -1 बना तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो एक ऑपरेशन तो फिक्स है। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पिछले दो क्वेश्चन में ये 1 1 किस में बन रहा था, कॉलम में बन रहा था, अब किस में बन रहा है, रो में। तो रो में बन रहा है तो बच्चों कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, और कॉलम लगाने हैं तो क्या लगाओगे, C2 को चेंज करोगे C2 माइनस C1, और C3 को चेंज करोगे C3 माइनस C1, अगर यहाँ +1 होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या, -1। अब तुम कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 +1, और माइनस चेंज होने के बाद साइन -1 आएगा, विच इज़ -2, यानी कि जीरो नहीं बना, और जीरो नहीं बना तो हमारा काम आसान नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूँ तो बच्चों -1 + 1 क्या बन जाएगा, जीरो। तो इस अकॉर्डिंग आपको थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। आपको समझना ही पड़ेगा बच्चों, ये वैसे भी टॉपिक हमारा, ठीक है। तो आप फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं कर रहे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, ध्यान रखे, इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए
प्लस बी प्लस 2c, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस a माइनस बी। समझ पा रहे बच्चों या नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत? इसी तरीके से इसमें इसको प्लस करोगे बेटा 0, इसमें इसको प्लस करना है, प्लस का मतलब जो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें इससे प्लस करोगे, b से b कट गया, और b से b कट गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, a प्लस c। ठीक है बच्चों, अब पिछले क्वेश्चन में 2 0 आते ही हमने फटाफट क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, एक्सपैंड कर दिया था। समझ पा रहे हो बच्चों? इस क्वेश्चन में भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने से आप एक ऐसी गलती कर जाओगे जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो मैं इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एक बार एक्सपेंड करके देखना डायरेक्ट, और देखना कि क्या चेंजेज आते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इसमें से एक्सपेंड करने से पहले क्या मैं a प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं a प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि बच्चों 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। यहाँ से माइनस कॉमन लेते क्या बचेगा, a प्लस सी, और ये भी क्या है, a प्लस सी। यानी कि जो हमारा C3 है प्यारे बच्चों, वहाँ से हम a प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 1 माइनस सी माइनस बी, 0 a प्लस बी प्लस 2c a माइनस बी, और यहाँ बचेगा बच्चों -1, और यहाँ बचेगा +1। अब एक्सपेंड कर सकते हो, अब एक्सपेंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर लोगे प्यारे बच्चों एक्सपेंड? 2 फैक्टर आपके ऑलरेडी आ चुके, और तीसरा फैक्टर जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करोगे आपको मिल जाएगा। बच्चों आप इस स्टेप के बाद भी एक्सपेंड कर सकते थे, बस ये था कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या बन जाएगी, टफ बन जाएगी। टफ तो तब भी नहीं बनेगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो, लेकिन ओवरऑल बच्चे जो एवरेज होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो कैलकुलेशन मुश्किल बनती है। ठीक है, तो ये माइनर चेंजेज हमें करने पड़ेंगे। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को भी पूरा उसी ऑपरेशन से कंप्लीट कर सकते थे जिससे पिछला, लेकिन मैं आपको ये आदत नहीं डालना चाहता कि आप रटो चीज़ों को, आप चीज़ों को समझो। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चों। फिर से देखो, क्या तीनों रो को ऐड करने पे सेम बन रहा है? अगर मैं इन तीनों कॉलम को ऐड कर दूं, पहले तो कॉलम को करते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया 0, और यहाँ पे बन रहा है प्यारे बच्चों 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो ऊपर a प्लस बी, बीच में 0, फिर a प्लस बी, सेम नहीं बन रहा। हालांकि काम तो इससे भी बन सकता है, तो क्या कुछ और ट्राई करें? ठीक है, ट्राई करते हैं। रो को ऐड करके देखें, रो को ऐड करके तो वैसे देखने पे लग रहा है सेम नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन तीनों रो की बजाय प्यारे बच्चों मैं अगर रो 1 और रो 2 को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, a b प्लस सी, a b प्लस सी, a b प्लस सी। तो यानी कि रो 1 में रो 3 ऐड कर दूं तो सेम बन रहा है बच्चों। देखो बच्चों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैथ में क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत से तरीके हैं। तो वो जो तरीके आपको जब समझ में आएंगे, जब आप चीज़ों को समझने लगोगे और चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने टाइप स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि आपका जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके जो भी बने वो सेम बनना चाहिए। और जब आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी तो आपको ऑपरेशन खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं क्या चेंज करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, रो 1 को चेंज करना चाहता हूँ मैं रो 1 प्लस रो 3। तो रटना नहीं है बच्चों, 2 लाइन यहाँ पे भी चेंज की थी, लेकिन यहाँ रो 1 प्लस रो 2 किया, वहाँ रो 1 प्लस रो 3। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलो, तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो? बाकी दोनों लाइन एज सच। a प्लस बी प्लस सी अब क्या ले ले प्यारे बच्चों, कॉमन। और जब हम कॉमन लेंगे बच्चों, अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। इधर क्या बच गया, a माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस। कोई दिक्कत? और बच्चों जहाँ 1 1 नज़र आ जाए ना, वहाँ हमारे ऑपरेशन बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब ये 1 1 कॉलम में है, पहले दोनों क्वेश्चन में 1 1 सॉरी रो में है, पहले दोनों क्वेश्चन में कॉलम में था। तो अब 1 1 1 है, तो बच्चों अब कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C1, और C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1। रटना नहीं है, यहाँ प्लस क्यों किया था, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि यहाँ -1 था। अगर +1 है और तीनों में सेम 1 1 है तो यही फिक्स ऑपरेशन लगेंगे, चाहे हमें कुछ भी प्रूव करना हो। बच्चों मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 a माइनस बी प्लस सी, 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस। अगर आपको डायरेक्ट माइनस नहीं करना
तो बेटा आप साइड में जाके कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखो, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो कितना आ गया 2b माइनस सी माइनस ए, 2b माइनस सी माइनस ए। इसी तरीके से इसमें से इसको करोगे तो c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, सी से सी कट गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया a माइनस बी, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करोगे c माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान से देख लो बच्चों, c माइनस ए था और ये दोनों के क्या होंगे साइन चेंज, तो माइनस का a प्लस का b बनेगा। तो कितना बन गया बच्चों b प्लस सी माइनस का 2a, b प्लस सी माइनस का 2a, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो a प्लस बी माइनस का b माइनस का c, b से b कट गया a माइनस सी। और जहाँ 0 0 आ गया प्यारे बच्चों, वहीं पे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड जब आप करोगे बच्चों a प्लस बी प्लस सी, ठीक है 1, इसकी इस लाइन में छोड़ दोगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन की जो एक्सपेंड है बच्चों बाकी क्वेश्चन से थोड़ी बड़ी है, ध्यान रखना। 2b माइनस सी माइनस ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, a माइनस सी से, ठीक है। माइनस इसकी इससे करोगे a माइनस बी, ठीक है, कि मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस 2a। कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्वेश्चन में धीरे धीरे लेंथ बदलेगी। अब बच्चों आपको ब्रैकेट ओपन करना, कर लोगे? जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बच्चों मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तुम कहोगे सर ये तो हमें प्रूव ही नहीं करना। तो बच्चों देखो, कई बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत देते हैं। अब कई बच्चे या तो इसकी मल्टीप्लाई करके लेके आओ, वो बिल्कुल आ जाएगा अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कम से कम 4 स्टेप लगेंगे और गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। पर बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक 9th क्लास का फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। समझ पा रहे हो बच्चों? ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये स्टेप कैसे आएगा, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये स्टेप मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 2019 में आए थे। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों मैं आपको परफेक्टली ये समझाने की कोशिश करूँगा कि समझना कितना ज़रूरी है मैथ में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके प्यारे बच्चों। एक तरीका वो जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके एनसीईआरटी में सोल्व कर रखा है, या ज़्यादातर टीचर जिस तरीके से कराते हैं, और दूसरा तरीका वो जो मैं कराऊंगा आपको, जो बहुत कम टीचर उस तरीके से कराते हैं। दोनों तरीके में देखना प्यारे बच्चों, दिन रात का फ़र्क है, दिन रात का। और ये किस लिए पॉसिबल हो पाया कि आप चीज़ों को समझने लगे, रटने नहीं लगे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो वो है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये रहा। देख लिया बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, अगर आप उस तरीके से करते हो जिस तरीके से बुक में। लेकिन वो तरीका क्या है बच्चों, एक स्टेप के बाद वो क्वेश्चन पूरा का पूरा वही बन जाएगा जो आप करते आए थे। क्या, मैं आपको 2 स्टेप करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं अपने वाले तरीके से कराऊंगा। जो बुक में 2 स्टेप है, जो आपको अभी सॉल्यूशन दिखा, उसमें आपने क्या किया और आपको कैसे पता चला कि वो करना है। या आप देख सकते हो बच्चों 1/a 1/b 1/c। जब क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं तो थोड़ा ध्यान हमें यहाँ पे भी देना पड़ता है। या a है लेकिन मुझे अब 1/a चाहिए, तो अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं तो क्या 1/a बन जाएगा। इसको अगर मैं b से डिवाइड कर दूं तो, और इसको c से। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों आपने सीखा है कि हम किसी भी एक नंबर से किसी भी कंप्लीट रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट कॉलम को हम a से डिवाइड कर देंगे, इसको b से और इसको c से, ठीक है। और अंदर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको b से कर दो, इसको c से डिवाइड कर दो, और यहाँ b से किया तो b से मल्टीप्लाई c से। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी।
अब तुम कहोगे सर हमें सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि ये इससे डिवाइड करना मल्टीप्लाई। बच्चों मैं एक बात बता देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन सिमेट्रिक होते हैं। अगर आपको कहीं मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से। इसी तरीके से जब आपको डिवाइड करने की नौबत आ रही है तो वो भी सिमेट्रिक है, इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से। अब आप कहोगे कॉलम में क्यों किया, रो में भी कर सकते हो आप। इस पूरी लाइन को ए से डिवाइड, इसको बी से और इसको सी से। अब आप देखोगे बच्चों कि अगर आप ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, इन तीनों को, तो क्या आ रहा है 1 + 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b 1/c, बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कि आप ऐड कर सकते हो और ऐड करके क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कौन से ऑपरेशन लगा के C1 को चेंज करोगे, ठीक है, किसमें, C1 + C2 + C3। और जब चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम, और ये, और फिर आप इसमें से कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो 1 1 बन जाएगा, और 1 1 ले लोगे तो वही फिक्स ऑपरेशन जैसे हम पिछले 5 क्वेश्चन करते आए हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो करते आए हैं। यानी कि ये तो वो तरीका होगा जो मैं सिमेट्रिक तरीका हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा था। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूँगा बच्चों, और देखना कितना फ़र्क आएगा। उस दूसरे तरीके के लिए आप ध्यान रखना, हर वो क्वेश्चन जो ऐड करके सेम बनता है उसको आप उस तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। अब बस इतना ध्यान रखना आपको वर्बली कि ये जो ऐड करके सेम बना वो किस में बना, कॉलम में बना है ना। और आपको याद हो थोड़ा बहुत पिछले 4 क्वेश्चन में, अगर कॉलम में 1 1 बनता है तो हम कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, रो में फिक्स ऑपरेशन कौन से, रो 2 को चेंज करते हैं हम रो 2 - रो 1, और रो 3 को चेंज करते हैं रो 3 - रो 1। आप कहोगे कि सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, ये ऑपरेशन तो हम तब लगाते हैं जब पूरी कंप्लीट लाइन में 1 1 1 होता है। बिल्कुल बच्चों, देखो ये आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि 1 1 होगा तभी ऑपरेशन लगाओगे आप। वो तो आपके थोड़ा सा आप समझने में आपको जो दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, उससे बचाने के लिए हम ये कहते हैं जहाँ 1 1 है आप ये वो ऑपरेशन लगा दो। वैसे किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। समझ गए बच्चों? तो ये ऑपरेशन हमने लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चले अब देखते क्या बनता है। इसमें से ये माइनस करूँगा, पहली बात रो 1 चेंज नहीं करे तो एज इट इज लिख दे। 1 में से ये माइनस करूँगा प्यारे बच्चों, माइनस से आ गया। इसमें से ये माइनस करूँगा, 1 + b में से बन गया कितना आ गया, b, और 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों 0। 1 में से 1 + a गया -a, 1 में से 1 गया 0, 1 + c में से 1 गया प्यारे बच्चों c आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब आप कहोगे सर एक्सपेंड तो हम जब करते हैं जब एक लाइन में 2 0 आ जाए। फिर वही बात बच्चों, कंपल्सरी नहीं है कि 2 लाइन में 0, वो तो हमारे काम को आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमने ऑपरेशन लगा दिया, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड हम हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं 2 ऑपरेशन लगाने के बाद, लेकिन कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इसलिए हम ट्राई नहीं करते। अब देखते हैं एक्सपेंड करने पर क्या बनेगा। 1 + a प्यारे बच्चों, तो इसकी लाइन में छोड़ दिया, b की c से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, bc, ठीक है, और 0 की इससे करेंगे 0। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? फिर क्या आएगा -1, इसकी लाइन में छोड़ दो, -a की c से करोगे -ac, a की 0 से करोगे 0। कोई प्रॉब्लम? चले आगे। फिर क्या आएगा +1, इसकी लाइन में छोड़ दो, a की 0 से करोगे 0, -a की b से करोगे -ab, एक माइनस बीच में भी आता प्लस का ab। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को किसी भी तरीके की? ठीक है, अब देखो बच्चों क्या आ गया अंदर, 1 + a bc, इधर ये माइनस माइनस प्लस का ac, और ये कितना आ गया प्लस का। कोई प्रॉब्लम? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 की bc से करूँगा bc, और a की इससे करूँगा abc, और इसको रीअरेंज करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ गया, ABC + BC + AC प्लस, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। आप कहोगे सर ऊपर वाला ही प्रूव हो जाएगा, इसमें से ABC कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, ABC कॉमन। इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, इसमें क्या बच गया a, ये आ जाएगा 1/a, ये आ जाएगा 1/b, और ये आ जाएगा 1/c। देखो प्यारे बच्चों यही प्रूव करना है। अब आप देख सकते हो मेथड चेंज करने से कितना फ़र्क आ गया प्यारे बच्चों। एक तरीका वो जो तकरीबन आप कॉपी में करने लग जाओ तो 1.5 से 2 पेज में जाए, 1.5 पेज में कम से कम, और ये आधे पेज में हो गया।
तो यही फ़र्क है बच्चों रटने और समझने में। आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड करो, पर जो मेरा पर्पज़ है पेपर में टाइम बचाना। अब मैं टाइम बचाने के लिए आज स्टेप बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सोचने के तरीके। जैसे ये अगला क्वेश्चन भी है, अब यहाँ पे भी बच्चों ऐड करके सेम बन रहा है। तो अगर ऐड करके सेम बन रहा है तो आपको वो ऑपरेशन लगाने हैं जो मैंने बताए हैं फिक्स। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, जैसे मैंने थर्ड, जैसे मैंने फोर्थ, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। लेकिन अगर उस तरीके से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो 10 में से पहली बात तो 4 या 5 बच्चे ही पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं है, और अगर आप उस तरीके से करते हो तो 1 पेज से ज़्यादा होगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो तुम कहोगे सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, चीज़ें सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, और एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि यूनिवर्सल मतलब जहाँ ऐड करके सेम मिल जाए ऐड करो और काम चलाओ। और दूसरा तरीका आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ चाहिए 1 माइनस ए क्यूब। यहाँ ए स्केयर है, अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब। तो 1 माइनस ए क्यूब, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करूँगा, ए में से ए गया 0, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करूँगा ए स्केयर में से ए स्केयर गया 0। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। तो हम यहाँ ऑपरेशन लगाने वाले हैं प्यारे बच्चों, रो 1 में से चेंज करेंगे रो 1 माइनस ए रो 2। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या आएगा बच्चों? रो 1 को चेंज करो, 1 में से 1 माइनस ए क्यूब, ए में से ए गया 0, ए स्केयर में से ए स्केयर गया 0, और किसी को चेंज नहीं कर रहे तो एज इट इज। और 2 0 आते आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों? एक्सपेंड कर दो 1 माइनस ए क्यूब। और जब आप एक्सपेंड करोगे इसकी लाइन में छोड़ के 1 की 1 से करोगे 1, ए स्केयर की ए से करोगे ए की पावर 3। समझ पा रहे हो? और बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं। ए की 1 माइनस ए की क्यूब की 1 माइनस ए क्यूब से करोगे तो 1 माइनस ए क्यूब का होल स्क्वायर। देख रहे हो क्वेश्चन? और दूसरे वाला तरीका अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। ठीक है, देख लिया कितना फ़र्क है प्यारे बच्चों? तो यही फ़र्क है रटने और समझने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्यारे बच्चों, आपको रटना नहीं है, समझना है। कोई दिक्कत